Hello, everybody. Assalamu alaikum. I'm Asad Sultan Khan, and you're watching the Health Show. It's gonna be episode 15th. I'm super pumped tonight because we're gonna be joined by Ali Khan. Ali Khan is a top model fitness coach. He's also the CEO of Alpha Gym in Islamabad. He has been in the fitness industry for over 7 long years, and that is huge, and that's an enormous time for somebody to be in an industry and someone as great as aspiring as Ali. He's a very humble guy. He's built a very strong foundation of health and wellness amongst the people that follow him. He's supervised massive transformation changes throughout Islamabad and his online clients all over Pakistan and even outside Pakistan. So all in all, he's a robust, a strong foundation, a strong expert on health, fitness, diet, and I'm going to ask him a few, very key insights related to health, exercise, diet, every single thing. We're gonna break all the myths. We're gonna break all the, we're gonna crack all the enigmas, and we're gonna, present clear-cut facts in front of you, related to everything. So if you guys have any questions, do ask them in the comments, and we're gonna, answer those, inshallah. Hello, Assalamu alaikum. क्या हाल है? ठीक है. होपफुली अब वीडियो सही मैं होगी. ठीक हूँ. It's much better, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है. शुक्र है. तो आई थिंक शुरू से क्या लेट्स स्टार्ट ओवर या जो करली क्वेश्चंस या वो फिर से करें या आगे चलें, क्या करना है? नहीं, I think let's start over because वो save नहीं हुआ, तो to have the whole episode. ठीक है. So to begin with, Ali, please tell us who is Ali? Who is Ali Khan? Sitting right here in front of us, a massive inspiration. You have a lot of years under your belt, a lot of experience, a lot of people following you. You're an inspiration for many people. Tell us, how did you start doing everything? How did you build your physique? How did you start, diving into the fitness arena? And moreover, also tell us about Alpha Gym. Why? How did you build that? What was it all about? Everything. ठीक है. सबसे पहले तो who is Ali Khan? Ali Khan is a husband. I am a father to a beautiful boy. उसके अलावा जहाँ तक मेरी बात है प्रोफेशनल जर्नी की, it started 11 years ago in 2009 when I completed my A-levels from Beacon House. 3 months की वेकेशन हुई हमें, समर वेकेशन, जिसके बाद मैंने ACCA स्टार्ट करना था. अकाउंटेंसी में प्रोफेशनल करियर मैंने अपना परस्यू करना था. उस टाइम कोई प्लान नहीं था मेरा फिटनेस का, दूर दूर तक कोई मुझे पता नहीं था कि मैं फिटनेस में जाऊँगा या क्या सीन होगा. मेरा सारा सोली मेरी जो टेंशन थी इट वॉज टूवर्ड्स अकाउंटेंसी. तो मैंने अकाउंटेंसी के स्टडी के साथ साथ ACCA के साथ साथ मैंने अपना खुद जिम शुरू किया. तो इन दोज फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे अपने अंदर इतने रैपिड चेंजेस नज़र आए और मुझे ऐसे मसल्स अपने फील होना शुरू हुए जो कि मुझे पता भी नहीं था, जिनके नाम भी क्या होते हैं और जो एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते. तो वो मुझे अपने अंदर ये जो चेंजेस थी ना, मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी, जिसकी वजह से फिर मैं बस मतलब उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा जिसको कहेंगे कि पैशनेट अबाउट फिटनेस, और बिल्कुल जो है ना मैं उसमें बहुत ज़्यादा पड़ गया था. साथ साथ ACCA मेरा चलता रहा. ACCA कंप्लीट किया, मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी. जॉब के साथ साथ इट वाज अराउंड 2013 जब मैंने मेरी जॉब शुरू हुई, ACCA कंप्लीट हुआ. तो उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम शाम को स्टार्ट कर दी पर्सनल ट्रेनिंग भी 2013. उससे पहले सिर्फ अपनी बस खुद ही ट्रेनिंग वगैरह करता था. तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने पार्ट टाइम साथ स्टार्ट किया पर्सनल ट्रेनिंग एट मेट्रोफ्लेक्स जिम. मेट्रोफ्लेक्स मेरा फर्स्ट जिम था जिधर मैंने पर्सनल ट्रेनिंग शुरू की. फिर हुआ कुछ यूं कि तकरीबन कोई आफ्टर 5-6 मंथ्स मेरी बस हो गई. मेरे से जो मेरी अकाउंटेंसी वाली जॉब थी, आई यूज्ड टू वर्क इन टोयोटा, तो वो जो है उसमें मेरी बिल्कुल बस हो गई. मैं बिल्कुल 9 to 5 टाइप वाला बंदा नहीं था, डेस्क जॉब वाला. मैं बस ज़बरदस्ती, जो एक नहीं कहते, एक बस जो एक आपका प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से, एक सोसाइटी की तरफ से, जॉब करनी है, तुमने अपनी डिग्री वरना तुम्हारी ज़ाया जाएगी, ये तुमने क्यों इतना पढ़ा, ये वो. फिर बड़ी लोग स्केप्टिकल होते हैं कि उस अभी तो नहीं, खैर पहले उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग भी और फैमिली भी स्केप्टिकल होते थे कि बस तुम क्या फिटनेस ट्रेनर होगे. ये फिटनेस ट्रेनर क्या होता है, मतलब उनका ना वो कॉन्सेप्ट था कि वो एक जिस तरह स्कूल में PT ट्रेनर्स नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट था. तो उस कॉन्सेप्ट को तोड़ना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए. तो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ. वो मैं सिर्फ कह के उनको नहीं कर, उनकी माइंड, उनका 50-60 ईयर्स का एक माइंड आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. तो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ बाय माई एक्शन. तो मैंने ये किया कि मैंने
पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर दी, अपनी जॉब के साथ साथ जॉब नहीं छोड़ी। 6 महीने के बाद मैं तंग आ गया, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। और तब तक इस तरह हुआ कि विद इन 6 months to a year पर्सनल ट्रेनिंग में भी मैं इतना अच्छा हो गया था, और मैं अपनी इतनी मैंने जो है फॉलोइंग, रिस्पेक्ट और फाइनेंशियली भी इतना उसमें मैं साउंड अर्निंग करने लग गया था कि मैं घर वालों को मैंने बता दिया। कुछ महीने तो मैंने पहले शुरू में नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मैं सुबह सवेरे जिम जाता था और घर वालों को कहता था मैं जॉब पे जा रहा हूँ। तो फिर शाम को जो है ना जो है वो जिम वगैरह करके घर आता था। तो खैर फिर मैंने इवेंचुअली उनको भी कुछ भी नहीं मुझे बोला, बल्कि सपोर्ट किया मुझे। क्या मेरी बात आ रही है सबको? आवाज क्लियर हाँ, है? अब ठीक हो गया। हाँ, वो आप बता रहे थे फाइनली, फिर आपने उनको बता दिया। बिल्कुल, बस फिर मैंने इवेंचुअली उनको बता दिया। तो तब तक ये था कि अच्छी मेरी सॉलिड जो है वो फाउंडेशन बन चुकी थी पर्सनल ट्रेनिंग में। तो फिर उन्होंने भी ज़्यादा जो है ना वो मसला नहीं किया, और वो भी उन्होंने मिलकर सपोर्ट किया मुझे। फिर उसके बाद हुआ इस तरह के मैंने काफ़ी साल वहाँ पे ट्रेनिंग की मेट्रोफ्लेक्स में टिल 2020, अभी फरवरी तक मैंने मेट्रोफ्लेक्स में ही होता था। तो वहाँ पे आई ट्रेंड ओवर लाइक आई थिंक 500 to 600 अभी तक मैंने क्लाइंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। उसमें वाओ। काउंटलेस ट्रांसफॉर्मेशंस भी थी। तो उसके बाद फिर 2 साल से हम तकरीबन प्लान कर रहे थे अल्फा जिम खोलने का। तो कुछ फाइनेंशियली भी हम ऑब्वियसली हम 3 पार्टनर्स थे। फाइनेंशियली कैपिटल रेज करना, इतनी बड़ी एक जिम खोलना इतनी मेन एरिया में इस्लामाबाद में F7 जिन्ना सुपर में, तो उसके लिए कैपिटल रेज करना, फिर उसके अलावा और मसले मसाइल, अपने करियर के बारे में सोचना, उस मेट्रोफ्लेक्स से अल्फा में ट्रांजिशन किस तरह करना है। तो 1000 दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स थे। जगह परफेक्ट ढूंढना जिसका जो है हमें हमारे लिए जो फाइनेंशियली जो हमें प्रॉफिटेबल भी हो, ये वो 1000 चीजें देखनी होती हैं। तो 2 साल से हमें जगह नहीं मिल रही थी। फाइनली हुआ है इस तरह के एंड पे, तो हमने बस तकरीबन हार मान चुके हुए थे। हमने कहा बस चलो जी देखी जाएगी, होगा तो होगा। एकदम से इस तरह हो गया, नवंबर दिसंबर में हमें एकदम से एक जगह मिल गई। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं दूर दूर तक सोच नहीं सकता था कि इतनी जल्दी जगह मिल जाएगी और हम इतनी जल्दी अपना जिम बना लेंगे। तो पता नहीं रातों रात कुछ हुआ, पता भी नहीं चला कि किस तरह हुआ है, कब जिम खोला है, एकदम से सब कुछ हुआ। और एवरीथिंग क्लिक, एवरीथिंग सब कुछ जो है ना, जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन में सब कुछ ना, बस जो एक हर चीज का एक टाइम होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो फरवरी में हमने अल्फा जिम खोला। 1.5 months हमने बहुत अच्छा चलाया। हमने तकरीबन हमारे 140 to 150 मेंबर्स हो गए थे विद इन 1.5 months। फिर उसके बाद लेकिन कोरोना आ वाह। गया। कोरोना की वजह से जो है वो काफी मसले मसाइल हो गए, बंद हो गए जिम, सब कुछ, सारी फिटनेस इंडस्ट्री, उसके अलावा भी बिजनेसेस बंद हो गए। तो इंशाल्लाह वापस वी आर बैक ऑन आवर फीट। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और बाकी ये कि अल्फा में हम लोग जो जिसकी वजह से हमारा जिम सबसे ज्यादा इतनी जल्दी जो हिट हुआ, सबसे ज्यादा चला, वो इट्स बिकॉज ऑफ आवर सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर्स। क्योंकि यूजली पाकिस्तान में पता ही है कि जो देसी उस्ताद गुरु वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिनको एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन साइंटिफिक नॉलेज कोई भी नहीं होती। एक्सपीरियंस में ये होता है ना कि कुछ चीजें सही होती हैं, बहुत सी चीजें गलत भी होती हैं, जिसकी वजह से यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ योर क्लाइंट्स। तो वो हमने यहाँ पे हम तोड़ना चाहते थे, वो हमारा एज था। वरना जिम तो और भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे जिम है, लेकिन जो एक एज आपका एक जिम जो आपका वो होता है जिसकी जो आपकी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करे, जिसके पर्सनल ट्रेनर्स अच्छे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉडी के साथ सर्टिफाइड हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि पता नहीं कौन सी कोई लोकल बॉडीज वगैरह होती है, ना रिकग्नाइज्ड है ना कुछ है। 20 से 30 दिन में वो आपको सर्टिफिकेट पकड़ा देती है, आप सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाते हो। ऐसा नहीं होता। जिस तरह प्रॉपर ये लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर्स आपको खुद पता होने चाहिए कौन से हैं। NASM के होते हैं, ISSA के होते हैं। गूगल पे थोड़ी रिसर्च करके फिर आप अपने जिम या ट्रेनर के पास उसको सिलेक्ट करें जाके। वरना जिस तरह इसी तरह होता है कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के पास जाते हो, मैं पर्सनली आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं पर्सनली जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं किसी रैंडम डॉक्टर के पास नहीं चला जाता। मुझे जो भी मसला होता है मैं पहले देखता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल शिफा हॉस्पिटल है या कलसूम हॉस्पिटल है, उसके पैनल पे कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स के मैं क्रेडेंशियल्स देखता हूँ उनमें से सबसे अच्छा कौन सा वाला डॉक्टर, मैं उसके पास जाऊंगा। ठीक है ना। अब एक चीता चीता एग्जैक्टली। बैठ के एक डॉक्टर जो है वो जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ, बस एक मुश्किल से MBBS पास किए, सॉरी नो ऑफेंस टू द डॉक्टर्स, लेकिन जो हाँ, लेकिन जो मैं उसके पास ऑब्वियसली नहीं जाऊंगा, मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो इस तरह आपको भी हर ये इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट कि वो खुद अपनी रिसर्च करके एजुकेटेड होके एक एजुकेशनल जो है वो डिसीजन ले।
इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले। That is very important. And just like आपने भी बताया कि why Alpha Gym is very unique in these sorts. I would also like to mention and highlight this fact कि Alpha Gym में Ali भाई के साथ साथ we have Ahmed, we also have Umair Jaswan. So there's like a triad of very supreme legacy in Alpha Gym. Mashallah. Acha, so Ali, let's move on to the second question, and that is, what do you think about health and wellness in today's society? Pakistani culture, Desi culture. मतलब मिसाल के तौर पे मतलब हमारे जो खानदान वाले हैं, अगर मेरा पेट निकला हो तो वो समझते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, अगर मेरा पेट अंदर है तो वो समझते हैं कि हेल्दी नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल सही बात है। मैं खुद जब अब तो खैर घर वालों को आदत होगी, पता चल गया, उनको भी मैंने थोड़ा एजुकेट कर लिया, लेकिन पहले पहले शुरू में जब मैं फैट लॉस करता था तो मेरी नानी वगैरह, वो आपको पता है ना, फैट लॉस में आपकी फैट कम हो जाती है काफी, तो वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, वेन्स नजर आने लग जाती है। तो नानी वगैरह देख के कहती थी ये तुम्हारी नब्जें निकल आई हैं, ये क्या कमजोरी होगी है तुम्हें। तो इस तरह की बातें जो है ना सुननी पड़ती थी। तो अब ये कि शुक्र है कि काफी ये जो है ना ट्रेंड और कॉन्सेप्ट जो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में। अब लोग जो है सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरनेशनल जो फिटनेस सेलिब्रिटीज हैं, फिटनेस के जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं वर्ल्ड ओवर, उनको लोग फॉलो करते हैं, एजुकेशनल पोस्ट देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो अब काफी ट्रेंड पूरी वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी चेंज हो रहा है, थोड़ा स्लो चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है। मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। पाकिस्तान में हर महीने 3 से 4 जिम खाली इस्लामाबाद में खुल रहे हैं। कोरोना से पहले तो खुल रहे थे, कोरोना के बाद भी होपफुली फिर से बूम आएगा फिटनेस इंडस्ट्री में। लेकिन काफ़ी अच्छा ट्रेंड जो है ना पॉजिटिव इसमें आ रहे चेंजेस। और लोग भी अब क्योंकि काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, स्पेशली बड़े शहरों में लोग देख समझ के जाते हैं, जिम ट्रेनर्स को भी देख समझ के सिलेक्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट काफ़ी चेंज होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये हमारी खाली फिटनेस ट्रेनर्स की हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों को, जो आम लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं जिनको फिटनेस के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, उनका भी ये काम है कि वो अपनी फैमिलीज में, आस पास, अपनी सोशल सर्कल में इसमें अवेयरनेस फैलाएं। और ये जितनी भी हमारे ओल्ड मिथ्स हमारी बनी हुई है रिलेटेड टू फिटनेस, जिम की मिथ्स जो बनी हुई है, पहले तो आई थिंक जिम वॉज अ टैबू, और लोग जो है वो बुरा समझते थे कि जो लोग जिम जाते हैं कि ये मस्कुलर मैन तो अच्छे नहीं होते, ये नहीं, ऐसी बातें ना। तो उस इन कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, एंड दैट इज मेरे ख्याल में सबसे दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्टिंक्शन कि पहले समझा जाता था कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप पता नहीं ईगो में आ रहे हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं आपको, पता नहीं क्या क्या स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे। लेकिन दिस इज गुड कि आपको एक रियलाइजेशन हो रही है कि चाहे आप क्रॉसफिट करो, चाहे आप मिक्स मार्शल आर्ट्स करो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन एज सुन एज यू डूइंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट्स, तो यू शुड वो कल्चर बिल्ड होना चाहिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। एंड आई फील लाइक बॉडी बिल्डिंग का अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑन द प्राइम। बाकी भी स्पोर्ट्स MMA और वो चीजों का भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। सो यू राइट कि अब ऐसा बन रहा है यहाँ पे कल्चर कि लोग बात करें और लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि वी नीड टू गो टू सर्टिफाइड पीपल एंड नीड टू सी, पहले चेक आउट द क्रेडेंशियल्स एंड एवरीथिंग। दैट इज माशाल्लाह समथिंग दैट्स रियली गुड। Ali, since you're an expert, जी, मैं इसमें एक और चीज ऐड ये कर रहा हूँ कि लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जिम से ना लोग फौरन रिलेट करते हैं मस्कुलर मैन को और बॉडी बिल्डिंग को रिलेट करते हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि जो जिम है, जिम में जो एक्सरसाइजेस जो होती हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जो मशीन्स हैं, डंबल्स हैं, बारबल्स हैं, दोज आर जस्ट टूल्स। ठीक है ना, वो टूल्स हैं। जरूरी नहीं कि आपने उनसे बड़ी बड़ी आर्नल्ड टाइप बॉडीज ही बनानी है। उस टूल को यूज करके आप अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, आप जर्नल फिटनेस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो जस्ट अ टूल, अ मींस टू एन एंड। ठीक है, तो ये चक्कर होता है। Exactly. This is so true. Ali, since you're an expert and mashallah, you have like over 7 years under your belt of this experience, So I really want to ask you about exercise and diet. So if you can give any, something जो exercise के हवाले से और diet के हवाले से any significant insight जो हमें, to our listeners, ताकि वो बेहतर कर सके exercise training भी अपनी रोजाना की और diet भी। दो चीजें जो है ना मेरे ज़हन में इस वक्त आ रही हैं ट्रेनिंग और डाइट से रिलेटेड, जो कि मुझे बहुत कॉमनली मेरे डीएम करते हैं लोग, क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनमें से 80% क्वेश्चंस का जो है ना मेरा एक ही आंसर होता है। डाइट से रिलेटेड 80% क्वेश्चंस का मेरा आंसर क्या होता है? लोगों का जो फेल मिजरेबली विद देयर डाइट्स, उनका एक हल है, कैलकुलेट योर कैलोरीज एंड योर मैक्रोज। मैक्रोज होती है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, और कैलोरीज ओवरऑल जनरली कैलोरीज जो होती है, इनको टू द ग्राम अगर आप मेजर करके खाते हो तो आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप गेस वर्क करके, तुक्के से, अंदाजे से खाओगे तो फिर आपको पार्शियल रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स सिंपल एज दैट।
और कैलोरीज कैलकुलेट वगैरह करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें इसके भरी पड़ी हैं इंटरनेट पे वेबसाइट जो कि आपकी बॉडी के स्टैट्स के अकॉर्डिंगली आपको बता सकती हैं कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्रोस क्या होनी चाहिए, कैलोरीज क्या होनी चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि अली भाई मसल गेनिंग का डाइट प्लान बता दो। मैं ऐसे नहीं बता सकता बिकॉज हर बंदे की इंडिविजुअल बॉडी टाइप, उसके स्टैट्स, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी 1000 चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो उसको उसके अकॉर्डिंगली वो कस्टमाइज होती हैं। तो या तो उसके लिए आप एक पर्सनल ट्रेनर को हायर करें, या अगर आपने खुद करना है तो अपनी खुद थोड़ी सी गूगल पर रिसर्च करके कैलोरीज वगैरह कैलकुलेट करना सीखें। और 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा लोग समझते हैं कैलोरीज कैलकुलेट करना तो बहुत अजाब है, मैं छोटी सी भी कोई चीज़ खाऊंगा तो मुझे वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये क्या बकवास है। तो ऐसा नहीं होता। आप 1 या 2 हफ्ते आप कैलकुलेट करते हो, उसके बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आप बस चीज़ दे के यू फिगर आउट कि अच्छा इसमें कितनी कैलोरीज होगी, ठीक है। आपको आदत हो जाती है। जिस तरह आफ्टर 11 ईयर्स मैं अपनी एक एक चीज़ मेजर थोड़ी करता हूँ। मुझे पता है यार मैं ये खाना खा रहा हूँ, इसमें तकरीबन कितनी कैलोरीज होगी, एटलीस्ट रफ एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लोग समझते हैं कि हम सिर्फ हेल्दी खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे और हम पतले हो जाएंगे या हमारा मसल गेन होने लग जाएगा। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि नेसेसरीली वेट लॉस ही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, बनानास, डेट्स, दीज आर वेरी हेल्दी फ्रूट्स, लेकिन इनको भी अगर आप एक्सेस में खाएंगे द कैलोरीज विल ऐड अप और आपको आपको वो फैट गेन होगा इनसे भी, ठीक है ना। इसी तरह एक बुरी चीज है, लेट्स सपोज व्हाइट ब्रेड, ठीक है, या चॉकलेट, वो नेसेसरली बुरी इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस नहीं है। हाँ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी मॉडरेशन में उसको ड्यूरिंग योर डाइट भी आप खाते हो, एज लॉन्ग एज कैलोरीज आप कैलकुलेट करके उसको अपने कैलोरिक ब्रैकेट के अंदर खा रहे हो, तो आप अपनी डाइट में वो भी चीज फिट इन कर सकते हो। इस तरह क्या होता है, इस तरह ही होता है कि लॉन्ग टर्म में डाइट सस्टेनेबल हो जाती है, प्रैक्टिकली फॉलो करना पॉसिबल हो जाता है। दूसरी बात, ट्रेनिंग। सबसे बड़ा लोगों में मसला ये है कि ट्रेनिंग कर लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। महीना करेंगे, 3 महीने छोड़ेंगे, फिर महीना करेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं, लोग कहते हैं यार हम 10 साल से कर रहे हैं लेकिन हम कभी भी रेगुलर नहीं हुए, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर आप जिम शुरू कर रहे हो तो एवी जिम शुरू ना करो कि बस मुंह उठा के देखा देखी किसी की जिम शुरू कर दिया, ठीक है। अगर जिम शुरू करना है तो यू नीड टू फाइंड द राइट रीजन टू स्टार्ट जिम, ठीक है। ये नहीं कि बस कोई टेम्पररी रीजन हो, कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए रीजन ये है कि आई वांट टू कीप माई सेल्फ वेरी हेल्दी एंड फिट, ठीक है। तो ये मेरा एक मेन शुरू से मेरा गोल रहा है। हो सकता है किसी और बंदे का कोई और गोल हो, किसी को इम्प्रेस करना गोल हो, जो भी आपका गोल है, आपको आपके माइंड में वो हर वक्त होना चाहिए। जब आपके माइंड में वो गोल होगा, आप फिटनेस को प्रेफरेंस दोगे, प्रायोरिटाइज करोगे और आप आउट ऑफ डिसिप्लिन आप वर्कआउट रोज कर लोगे। तो मोटिवेशन जो होती है, मोटिवेशन सिर्फ टेम्पररी होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई बॉडी बिल्डिंग की किसी मशहूर जो है फेमस इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी वीडियो पे देखी। वीडियो आपने उसकी देख ली, आप वक्ती तौर पे मोटिवेट हो जाओगे फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, लेकिन दैट मोटिवेशन वोंट लास्ट फॉर एवर। तो फॉर एवर क्या लास्ट करता है? डिसिप्लिन, ठीक है। जिस तरह आपको पता है आपने खाना खाना है, आपको पता है आपने जॉब करनी है, आपको पता है आपने पढ़ाई करनी है, तो इस तरह भी आपको पता होना चाहिए कि ये करना ही करने वाली चीज है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल जो आपने भी बात की। ये जो एक डिफरेंस है ना, एवरीबडी वांट्स मोटिवेशन, हर किसी में रहता है, मोटिवेशन कम्स एंड गोज, इट्स अ टेम्परेरी थिंग। लेकिन जो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो अगर आप जिस दिन आपको नहीं भी दिल कर रहा होगा तो आप उठ के करेंगे वो काम। यू विल गो टू योर वर्कआउट, आप डाइट करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, बिकॉज आप उस डिसिप्लिन में आपने करना है वो काम। इट्स द सेम एज ब्रीदिंग। आपने सांस लेना है, आप उसको अपने सांस लेने की तरह ले लेंगे तो इट्स वेरी इजी मेंटली। Okay, Lee, thank you so much for that. My next question is, it's very exciting, the most exciting question of all, and that is, if you have the time, energy, and money to do anything in this world to keep yourself healthy, what would you do? अच्छा, I think I would do exactly the same what I'm doing right now. मेरे पास शेफ, ये मेरे ख्याल में आप इस तरह की क्वेश्चन जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर मेरे पास कुछ भी, मेरे पास कोई ऑप्शन हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैजिक वैंड है और मैं कहता हूँ कि मैं घुमाऊंगा Exactly. और मेरे एब्स आ जाए, ठीक है, या मैं किसी मशीन के अंदर से गुजरूंगा तो ओवरनाइट मेरे एब्स आ जाए या मैं फिट हो जाऊँ, मैं फिर भी वो नहीं करूंगा। बिकॉज मैं पर्सनली, जो मैं पिछले 11 साल से जब मैंने शुरू किया, व्हाई आई फेल इन लव विद फिटनेस, वो खाली रिजल्ट नहीं था, वो जो सारा जो प्रोसेस था जिसके थ्रू मैं गुजरा, दैट हार्डकोर वर्कआउट्स, दो सैक्रिफाइसेस इन माय डाइट, उसने मुझे जो जिंदगी में चीजें जो सिखाई, दैट द डिसिप्लिन जो जिम में मैंने सीखा, वो कैरी ओवर हुआ इनटू माय
into other walks of life, into other aspects of my life. तो वो जो प्रोसेस था उसने मुझे काफी कुछ जिंदगी में सिखाया है. तो मैं, अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो भी, तो आई वुड गो थ्रू द सेम प्रोसेस ऑल ओवर अगेन. दिस इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह. एंड इससे मुझे ये चीज याद आती है कि पीपल बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, वो अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं, बट इट्स अबाउट मोर अबाउट योर मेंटल, कि आपकी जो अपनी जिंदगी के लिए आप अपने जहन को तैयार कर रहे हैं, द मेंटल एनर्जी एंड द डिसिप्लिन एंड द फाइटर मेंटालिटी जिसको मैं कहता हूँ ना, जो एमएमए फाइटर्स की होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज उनका फाइट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता, उनका जो मेंटालिटी बिल्ड करने वाली बात है, दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर ये नहीं है तो आप डिसिप्लिन भी नहीं हो सकते, यू कैन नेवर बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग, राइट? All right. So my next question is, and this is something I feel like it's not talked about. इतनी बात नहीं की जाती, इस पे इतनी attention नहीं दी जाती. और अगर बात की भी जाती है तो प्रॉब्लम पे हर कोई बात करता रहता है, सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करता. मेंटल हेल्थ. What do you think कि मेंटल हेल्थ के जो इतने सारे मसले हैं, स्टिग्मास अटैच्ड हैं, कोई मतलब लोग इतने बात नहीं करते, करते नहीं है तो प्रॉब्लम पे फोकस है, सोल्यूशन पे नहीं है. What do you think about this? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अभी यही इसी पे थोड़ा सा बात करने लगा था. अभी आपने जो बात की इसी को मैं आगे कैरी करता हूँ. ये अभी आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि मेंटली जो है ना, जो जिस प्रोसेस से आप गुजरते हो ड्यूरिंग अ वर्कआउट, चाहे वो वर्कआउट जो भी है, जरूरी नहीं कि वो वेट ट्रेनिंग हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन, इज जस्ट नॉट जस्ट अ मेंटल थिंग. इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आपकी बॉडी में जो गुड हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन लेवल्स है, टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो रिलीज होते हैं, which gives you a feeling of well-being. आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, आपको हैप्पी रखते हैं, तो वो रिलीज होती हैं ड्यूरिंग अ वर्कआउट, ड्यूरिंग अ फिजिकल एक्टिविटी. तो फिजिकल एक्टिविटी अगेन इज लिंक टू मेंटल हेल्थ. ठीक है ना? अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी बहुत सारे आपके, मेरे ख्याल से जितने भी, सारे तो नहीं शायद, लेकिन आपके मे बी 50, 60, 70% आपके मेंटल इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकता है, हो जाए. ठीक है ना? हाँ, ऐसे पॉपुलेशन है, ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में मेंटल पेशेंट्स हैं, जिनको who need to talk to somebody, जिनको प्रॉपर प्रोफेशनल्स, साइकोथेरेपिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है. बिल्कुल जरूरत होती है, मैं वो डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा. ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो किसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, लोग उनके पास जाते हैं और जाना भी चाहिए. लेकिन काफी दफा इस तरह होता है कि मैंने ये देखा है अपनी फैमिली में, सोशल सर्कल में, कि कुछ लोग जब फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं, जिम शुरू करते हैं, तो उनके आधे से ज्यादा मसले खुद ही ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाते हैं. इवन मैं पर्सनली भी, आपको पता है कि काफी दफा ऐसे होता है कि मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता जिम करने का, और ऐसे बहुत ज्यादा टाइम आता है मेरे पास कि मुझे मोटिवेशन नहीं होती करने की वर्कआउट. या मुझे, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लॉकडाउन की. लॉकडाउन में जब हम घर बैठे हुए थे, कहीं भी शुरू में, स्पेशली लॉकडाउन के डेज में, जब बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते थे, मेरे इस्लामाबाद में जो मेरा सेक्टर है, ये तो 14 डेज के लिए बिल्कुल क्वारंटीन भी हो गया था. आई से बाहर बिल्कुल निकल ही नहीं सकते थे. तो उन वैसे नॉर्मली मैं सिर्फ 5 डेज अ वीक वर्कआउट करता हूँ, लेकिन उन दिनों में मैंने वर्कआउट घर पे शुरू कर दिया 7 डेज अ वीक, ताकि जो मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, उधर घर पे बैठे बैठे, ताकि मुझे जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए, सिर्फ ओनली फॉर द मेंटल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, मैंने 5 से लेके वो 7 डेज तक ले गया. हालांकि मुझे फिजिकली मेरी बॉडी को जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं क्यों लेके गया 7 डेज तक? क्योंकि मुझे वाकई में अपने जो उसके मेंटल बेनिफिट्स हैं, वो मुझे बड़े प्रोनाउंस फील होते हैं. तो आई थिंक सबको करनी चाहिए. उसके अलावा जनरली भी पाकिस्तान में, वर्ल्ड ओवर भी, मैंने देखा कि लोगों के अंदर काफी मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल. एक मेन आपका मिनरल है मैग्नीशियम. जस्ट लाइक विटामिन डी, जिस तरह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लोगों को पता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी वर्ल्ड ओवर काफी ज्यादा है, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा है. इसी तरह अक्सर लोगों को पता नहीं है कि मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है, जस्ट लाइक विटामिन डी. और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है या मैग्नीशियम की लेवल्स लो हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स जो हैं, हैप्पी हार्मोन्स जो हैं, वो इफेक्ट होंगे. आपकी जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, वो इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, वो जो होता है ना कि आप रात को सोने के लिए लेटे हो तो आपको पूरे दिन की और सारी नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स और वो आने लग जाती हैं, वो आप सिर्फ अपनी मैग्नीशियम की कमी को पूरा करोगे, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट आप लोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपका वो ठीक हो जाएगा.
अब एक बंदा जो है उसको लो फील हो रहा है, हो सकता है उसको मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहा हो या एक्सरसाइज की कमी की वजह से हो रहा हो, वो लेकिन बंदा जा रहा है साइकोथेरेपिस्ट के पास, वो वहां पे जाके पैसे भी अपने लगा रहा है लेकिन फिर भी उसका मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग टू लुक इनटू। मैं ये नहीं कह रहा आप ना जाए साइकोथेरेपिस्ट के पास, लेकिन दिस इज ऑल्सो जो एक ऐसी चीज है जो निगलेक्ट हो रही है। तो ये भी आपको अपना न्यूट्रिशन, कहने का मकसद है कि न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट भी देखना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। एग्जैक्टली exactly. और स्पेशली बिकॉज हमारे यहाँ सप्लीमेंट्स को देख के ना एक बड़ा टैबू सा बना हुआ है कि वो ये तो स्टेरॉइड्स है, सारे स्टेरॉइड्स है, वो एक कैटेगरी में रख देते हैं सब चीजों को। तो इस चीज पे भी बात होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्स बड़े नेसेसरी है फॉर लाइक आज हम डॉक्टर्स हैं, वी प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट्स, हम विटामिन डी भी देते हैं, बाकी चीजें भी देते हैं। तो बट बॉडी बिल्डिंग में जब लोग देखते हैं और कोई सप्लीमेंट की बात आ जाए तो नहीं चाहिए तो स्टेरॉइड शुरू हो गई। तो एक ये भी बात है जिसको इज अ मिथ, जिसको ब्रेक होना चाहिए। आप वी लिविंग इन 2020 नाउ। तो अच्छा, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग और इस पे लोग बड़ी सोच में पड़ जाते हैं अक्सर गेस्ट, और वो ये है कि व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट फेलियर जिंदगी का एंड व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ इट, उससे आपने सीखा क्या? अच्छा, फेलियर मेरा ख्याल से मेरी जिंदगी का जो है वो एक तो नंबर 1 जो अकाउंटेंसी वाला सीन था, वो मैंने जिस तरह शुरू में एक्सप्लेन किया कि मैंने सारा एसीसी किया, पूरा कंप्लीट किया, इतने पैसे लगाए, उसके बाद जॉब भी की, लेकिन उसके बाद उसको मैंने आगे परसू नहीं किया। लेकिन मैं उसको फेलियर नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं वो ना छोड़ता, वो चीज ना करता तो मुझे कभी भी पता नहीं चल सकता था कि मेरा जो ट्रू पैशन है वो क्या चीज है। तो आई थैंक गॉड कि मैंने फिगर आउट किया कि मेरा ट्रू पैशन क्या है, मुझे वो मिला और मैंने अकाउंटेंसी छोड़ के वो करना शुरू किया। तो मैंने आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और आई थिंक अगर मैं ये वाले एक्शंस ना लेता और एसीसी में ना जाता, अकाउंटेंसी में ना जाता, तो हो सकता है मैं बॉडी बिल्डिंग में भी या फिटनेस में, जिम वाली उसमें करियर में भी हो सकता है ना आ सकता। तो आई थिंक जितने भी शुरू से लेके अभी तक जो मैंने एक्शंस मैंने किए हैं, उन एक्शन से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आई वोंट चेंज एनीथिंग। तो उन फेलियर्स ने मुझे सिखाया ही है, वो दे वर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर मुझे फिर से भी वो चीजें सारी रिपीट करना पड़े तो आई थिंक मैं रिपीट वही करूंगा। दूसरा एक और फेलियर, वो भी इसी की उस पर पैरल उसमें आप कह सकते हैं कि एसीसीए और फिटनेस के साथ साथ मैं एक और काम भी कर रहा था, वो था फार्मिंग। आई हैड माय ओन फार्म और मैं उधर फार्मिंग करता था, तो वो भी मेरे से नहीं हुई सही। अच्छा, अकाउंटेंसी वो भी मेरे से सही नहीं हुई, ठीक है, मैंने जॉब की, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग थकर सी जॉब थी, सही है। उसके अलावा फार्मिंग भी मैंने की 5, 6, 7 साल फार्मिंग की, उसमें भी आई वाजंट वेरी गुड एट, आई वाज शिट एट इट, ठीक है ना, बिल्कुल फारिग था मैं उसमें भी। मतलब सही नुकसान होता था एंड पे, यही होता था, और कोई प्रॉफिटेबल नहीं था वो चीज। तो वो मेरा एक फेलियर था। लेकिन अगेन फाइनली मुझे फिटनेस जो मेरा पैशन है वो मुझे मिल गया, और नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक। लैग है। ऑलराइट, आई गेस वी आर बैक। हाँ सही, फार्मिंग आपने बता दिया था ये। हाँ, हाँ। बीच में इंटरप्ट हो गई थी वीडियो या थोड़ी सी, हाँ वो पॉज हो गई थी। हमने बस आप ये बता रहे थे कि फार्मिंग भी सही नहीं चली आपसे। हाँ, तो फिर आ रहा था कि और उसके बाद बस फिर प्रॉफिटेबल था, उसमें भी लॉसेस थे, लेकिन फिटनेस की फील्ड पे मुझे ग्रेट, माशाल्लाह। एंड ऑब्वियसली इन चीजों से यही हमारे फेलियर्स होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। जैसे यू सेड, अगर आपने ये गलतियां ना की होती तो शायद आप इधर पहुंचे भी ना होते, विच वाज योर ट्रू पैशन। सो और आई लव योर पर्सपेक्टिव बाय द वे, कि आपका इतना अच्छा पर्सपेक्टिव है कि आप इन चीजों को उस तरह से नहीं देख रहे कि गलतियां करती हैं और रिग्रेट है, नहीं, यू आर हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वो चीजें हुई तो आप यहाँ पहुंचे। तो माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव। My next question is very specific. It's for people. Obviously, everybody wants to be healthy, especially the people following you and me. They want to be healthy because we're all about health. मुझे बताएं कि कुछ ऐसी 3 एक्सरसाइजेस जो लोग अपनी डेली लाइफ में डाल सकते हैं, नो मैटर इफ दे आर ओबीज, नो मैटर इफ दे आर स्किनी, नो मैटर व्हाट दे आर, सारे डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक फैक्टर्स हटा के कुछ ऐसी 3 एक्सरसाइजेस या इनसाइट्स एक्सरसाइजेस में कोई ऐसी टेक्निक्स जो लोग इनकॉर्पोरेट कर ले अपने डेली वर्कआउट में। ठीक है।
वैसे तो जनरली वैसे तो जनरली बहुत ज्यादा जो है ना एक सेकेंड, मेरी आवाज मुझे वापस मेरी आवाज मुझे वापस एको होके आ रही है तो मुझे मैं डिस्कनेक्ट करके तो मुझे मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर Sure, sure. Hi guys, thank you so much for all the questions. And inshallah, if we have time at the end, so I'll ask him all the questions. But keep asking those questions. Um, if you're asking about Ali Bhai, so Ali Bhai has been doing gym for over 7 years now. And not gym to usse bhi pehle se tha. He's been coaching people over 7 years now. Sure, he's just gonna वो दोबारा से आ रहे हैं, ज्वाइन करने लगे और हम दोबारा से शुरू कर देंगे. Tell me about this. आप लोग सारे इस्लामाबाद पिंडी से हो या you guys are from outside इस्लामाबाद पिंडी? हाँ जी. Great. अच्छा, so कोई भी 3 टेक्निक्स एक्सरसाइजेस जो लोग अपने वर्कआउट में डाल सकें रोजाना. ठीक है. मैं एक सर्किट बता देता हूँ जो कि मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, खुद भी कर लेता हूँ, घर पे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग इसी तरह का सर्किट मांगते हैं, इसी तरह की एक्सरसाइज चाहते हैं जो कि कम से कम टाइम में और घर की विसिनिटी में वो इजीली कहीं भी कर सकें. तो सर्किट बताने लगा हूँ. नंबर 1 इज माउंटेन क्लाइंबर्स, 10 reps फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स. उसके बाद बर्पीज करें 10 reps. फिर फॉर 30 seconds आप करें जंपिंग जैक्स, 30 seconds हाई नीज एंड 30 सेकंड प्लैंक्स. ये 5 एक्सरसाइजेस का सर्किट है. इसको आप विदाउट एनी रेस्ट बिटवीन सेट्स आपने बिटवीन एक्सरसाइजेस आपने सारा सर्किट कंप्लीट करना है. सर्किट जब कंप्लीट हो जाए 2 मिनट्स का रेस्ट लें, उसके बाद इस सर्किट को 5 टाइम्स रिपीट करें. तो ये मैंने खुद कैलकुलेट की थी, कैलोरी वॉच पहन के मैंने कैलकुलेट की थी कि इसमें रफली उतनी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं इस 5 सर्किट्स में जितनी 20 to 30 मिनट्स ऑफ जॉग में आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं. So it's almost equal to 20 to 30 minutes of jog, but it will hardly take 10 minutes of your time. Great. Thank you so much for this. And I feel like we all can include this every day, inshallah. My next question is about weight loss. So मैं देखता हूँ काफी सारे लोग हैं weight loss और अभी भी बहुत सारे questions हैं. आपको तो रोजाना के हिसाब में DMs आते होंगे कि abs बनाने हैं और हमारी एक mentality बनी हुई है जो मुझे भी पहले मेरी भी ऐसी होती थी कि abs जो हैं वो बस क्रंचेस करो और इतनी अजीब किस्म के ह्यूमन फ्लैग एंड एवरीथिंग और वो करके निकलेंगे. वो मुझे बहुत अच्छे बात समझ आई रिसर्च करने के बाद कि एब्स तो ऑलरेडी वहां पे, ये तो एक फैट है आपका जो आगे बढ़ा है. आप जब फैट को निकालोगे तो एब्स सामने आ जाएंगे. और ऑब्वियसली वो एज अ मसल आप उसको ट्रेन करोगे, वो ऑब्वियस इट्स अ नेसेसिटी. लेकिन कोई ऐसी 3 वेट लॉस टिप्स दे दें व्हिच पीपल कैन ऐड इनटू देयर डेली लाइफ. सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट वेट लॉस की जो टिप है जिसपे मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, वो तो वही है कि आपने कैलोरीज काउंट करनी है. अगर आप कैलोरीज काउंट करके कैलोरिक डेफिसिट में नहीं खा रहे तो आपकी यहाँ वेट लॉस नहीं होगा. हाँ, अगर आप हो सकता है कि आप तुक्के से कैलोरिक डेफिसिट में चले जाओ, गेस वर्क करके आप चले जाओ, लेकिन वो अगेन वही बात आ जाती है कि वो हो सकता है हो सकता है ना हो, पॉसिबल है पॉसिबल हो सकता है कि ना हो. ठीक है, तो कैलोरीज कैलकुलेट करके खाओगे, डेफिसिट में खाओगे तो इंशाल्लाह वेट लॉस होगा. सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट अगेन जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, दे क्रिएट अ वेरी बिग कैलोरिक डेफिसिट. वो भी अक्सर इसी वजह से होता है कि वो कैलोरीज काउंट करके नहीं खा रहे होते, अंदाजे से खा रहे होते हैं. अंदाजे से खाने की वजह से वो क्या होता है कि अक्सर सब कुछ डाइट से निकाल देते हैं. रोटी, चावल, आलू, सारी चीजें डाइट से निकाल देंगे, दूध. ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज वेट लॉस करेगी कौन सी नहीं करेगी, तो वो तुक्का मार के बस सब कुछ निकाल देते हैं. वेट लॉस तो होना शुरू हो जाएगा बिकॉज यू आर इन वेरी लार्ज कैलोरिक डेफिसिट, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म में होता ये है कि 2 या 3 महीने बाद, एंड इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, ये हर बंदे के साथ होता है कि 2 या 3 महीने के बाद प्लेटो आ जाता है. फैट लॉस का प्लेटो यानी कि फैट लॉस हॉल्ट, फैट लॉस रुक गया. उसके बाद अच्छा, फैट लॉस रुकता क्यों है? इस वजह से रुकता है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम कैलोरीज दी, और बॉडी को जब ये सिग्नल जाता है कि बहुत कम मुझे कैलोरीज मिल रही है, बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म टर्न ऑन हो जाता है और बॉडी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन कर लेती है. मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा तो ऑब्वियसली
आपकी बॉडी कंजर्व कर लेगी एनर्जी। बॉडी कंजर्व करना चाहती है, बॉडी वांट्स टू लिव, ठीक है ना। आपका ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा वेट लूज करके जो है वो अपने आप को हार्म पहुंचाओ, अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। तो 2 या 3 महीने के बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, फैट लॉस रुक जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोग फिर मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अली भाई हम तो इतनी कम डाइट खा रहे हैं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। मैं उनको फिर यही कहता हूँ कि यार मेरे पास एक मैजिक बैंड तो नहीं है, तुम ऑलरेडी डाइट इतनी कम खा रहे हो, मैं तुम्हें और फाके तो कटवा नहीं सकता, भूखा तो नहीं मैं मरवा सकता। यही इसके बाद ऑप्शन बच जाती है कि आपको और कैलोरीज कम कर दें, और कैलोरीज कम करने की वजह से वेट लॉस फर्दर हो तो जाएगा, प्लेटो टूट जाएगा, लेकिन आपके अंदर मिनरल्स विटामिन की डेफिशिएंसीज आ जाएगी, मसल लॉस हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाओगे, 1000 मसले मसाइल, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे। तो ये मसले हो जाते हैं। तो इस वजह से इन द फर्स्ट प्लेस अपनी शुरू करनी चाहिए एज मेनी कैलोरीज एज यू कैन। हाँ, डेफिसिट में ही खाओगे, लेकिन बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट शुरू में करने की जरूरत नहीं है। कम से कम डेफिसिट क्रिएट करके जितना ज्यादा आप इफेक्ट फैट लॉस का ले सकते हो तो क्यों ना लो। इसी तरह कार्डियो भी लोग डे 1 उनका डे 1 है, फॉर एग्जांपल बल्किंग कर रहे हैं, कल से कटिंग स्टार्ट हो रही है, डे 1 से क्या कर देंगे, फॉर एग्जांपल 2500 कैलोरीज खा रहे थे पिछले दिन, अगले दिन फैट लॉस शुरू हुआ है, 2500 से डायरेक्टली स्किप कर देंगे 1000 कैलोरीज पे। तो ऑब्वियसली बॉडी का जो है बॉडी वापस फाइट बैक तो करेगी। इसी तरह जीरो कार्डियो कर रहे हैं बल्किंग में, ओवरनाइट अगले दिन से 7 डेज अ वीक कार्डियो शुरू कर देंगे, अगेन बॉडी का जो है बॉडी फाइट बैक करेगी। तो इस वजह से जिस तरह मैंने समझाया है कि कैलोरीज भी स्लोली कट डाउन करें, इस तरह कार्डियो भी स्लोली बढ़ाएं। सिर्फ तब बढ़ाएं जब बाकी में प्लेटो आए, और जब प्लेटो आए तो तब भी कितना बढ़ाना है, स्मॉल इंक्रीमेंट, नॉट अ वेरी बिग इंक्रीमेंट। अगर 2 दिन कार्डियो कर रहे हो तो 3 दिन पे आ जाओ, ठीक है। 3 दिन कर रहे हो तो 4 दिन पे आ जाओ। ये नहीं कि एक दिन से डायरेक्ट जंप मार दी 6 दिन पे, 7 दिन पे। तो इस तरह क्या होगा कि यू विल ऑलवेज हैव मोर रूम टू ऐड समथिंग इन योर डाइट, ऐड समथिंग इन योर ट्रेनिंग, ठीक है। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच इतना एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज आई फील लाइक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट लोगों का ये समझना। बिकॉज अगर आपकी मेंटेनेंस जो कैलोरिक इनटेक है वो 1000 है और आप सीधा 400 पे ले जाते हो अगले दिन, तो ऑब्वियसली आपके लिए बात है सर्वाइवल मोड में बढ़ी जाएगी और वो बहुत सारे हजार मसले क्रिएट कर देगी। तो आप स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता करके, एंड दिस इज द सेम प्रिंसिपल जो हम मेडिसिन में अप्लाई करते हैं। जब कभी हम किसी को स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं तो हम उसको टेपर डाउन करते हैं, इट्स कॉल्ड द टेपर डाउन इफेक्ट। वो यही होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, एकदम से जो लोग दवाइयां छोड़ देते हैं उनको पर यही मसले होते हैं। तो एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच फॉर दिस। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज where do you see the future of fitness in Pakistan in the next coming 10 years? मेरे ख्याल से इन द नेक्स्ट 5 years और सो पाकिस्तान में आई थिंक हर सेक्टर में एक जिम होगा, अच्छा जिम होगा, नॉट जस्ट लोकल टाइप ऑफ जिम, एक अच्छे स्टैंडर्ड का जिम होगा जिसमें अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर्स होंगे। आई एम ऑलरेडी सीइंग गुड सर्टिफाइड ट्रेनर्स इन एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान, छोटे सिटीज में भी बड़े सिटीज में भी, स्पेशली जो बड़े सिटीज हैं लाहौर एंड कराची, इसमें ऑलरेडी जितने जबरदस्त जिम्स खुल चुके हैं, नॉट जस्ट द मेन स्ट्रीम टाइप ऑफ जिम्स बट क्रॉसफिट जिम्स, वेयर हाउस जिम्स, MMA की मुख्तलिफ क्लब्स। तो आई थिंक नेक्स्ट 5 years में थिंग्स विल चेंज फॉर द गुड, और आई थिंक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और जैसे जैसे सर्टिफाइड ट्रेनर्स और जिम फैसिलिटीज अच्छी आती जाएंगी, एजुकेशन बढ़ती जाएगी इस फील्ड में, तो लोग भी ज्यादा अवेयर होंगे और आई थिंक लोग भी फिर और ज्यादा फिटनेस की तरफ आएंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। बिफोर आई मूव ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था कि हमने वेट लॉस पे तो बात की, जो वेट गेन है फॉर पीपल लाइक हु आर स्किनी, हार्ड गेनर्स इनको कहते हैं, एक्टोमॉर्फ्स कहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो वेट गेन कैसे कर सकते हैं और कितना अरसा उनको अपने ज़हन में रखना चाहिए बल्किंग के लिए? जो टाइम फ्रेम है ना, टाइम फ्रेम वेट लॉस का भी वेट गेन का भी, जो मैं हर एक को बताता हूँ, बल्कि कोई भी आपका गोल है, ठीक है, चाहे आपने एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, चाहे आपने वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, थोड़ा सा अपने आप को टोन करना है, जो मर्जी आपने करना है, ठीक है। वैसे तो बड़ा हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है एक जो टाइम पीरियड आप करते हो, सेट करते हो, डिपेंड करता है कि आपकी करंट फिजिक की शेप कैसी है, करंट बॉडी फैट लेवल कैसा है, आपने अचीव कितना करना है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली सेइंग मैं हर बंदे को ये बोलता हूँ, यार आपने कुछ भी अचीव करना है आपने, तो यू नीड टू गिव योर बॉडी एटलीस्ट 6 months। और ये मैं नहीं आपसे कह रहा, ये आपकी बॉडी आपसे डिजर्व करती है कि अगर आपने फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ईयर्स ऑफ योर लाइफ, अगर आपने 20-30 साल आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 2 या 3 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे।
तो यू नीड टू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 6 मंथ्स. मैं शुगर कोट कभी भी नहीं करता अपने क्लाइंट्स को ना अपने फॉलोअर्स को. मैं रियल पिक्चर जो है, जो असल पिक्चर है, वो मैं पोर्ट्रे करता हूँ. नॉर्मली लोग ये करते हैं कि ये भी असल में खाली लोगों का भी इतना कसूर नहीं है, लोगों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए. लेकिन कुछ ट्रेनर्स भी वही जो देसी उस्ताद गुरु ये वो बस स्टीरॉइड्स वगैरह लगा के 2-3 महीने में लोगों को तैयार कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो बाकी लोग देखते हैं, बाकी लोग कहते हैं यार वाह, इसने 2-3 महीने में तो तैयार हो गए. तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो ये चीज़ लोग सारे जो है ना इनको समझने की आप सबको ज़रूरत है कि ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इसमें. जी. सो टाइम फ्रेम के अलावा वेट गेन के लिए हम मतलब एज इन कैलोरीज या देसी कोई रेसिपीज या क्या चीजें ऐड होती बिल्कुल, वो मैं आपका क्वेश्चन सॉरी मिस हो गया. हाँ, उसके बाद जो वेट गेनर्स जो है, जिन्होंने वेट गेन करना है, जो लोग जिनका गोल वेट गेन करना है, उनके लिए सबसे बड़ी मेरी एडवाइस होगी फैट लॉस के लिए भी, वेट गेन के लिए करने के लिए भी, कि कैलोरीज कैलकुलेट करें. अगर आप कैलोरिक सरप्लस में खा रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा, इंशाल्लाह लाजमी होगा. अब वो कैलोरिक सरप्लस कैसे अचीव करना है, वो नॉर्मली जो स्किनी होते हैं, जो हार्ड गेनर्स होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा इशू ये आता है. मैं खुद भी हार्ड गेनर था. 6 फीट मेरी हाइट थी व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई वाज जस्ट 60 kg, 59-60 kg था. 10.5 इंच का मेरे आर्म्स थे सिर्फ. तो मेरे साथ भी ये मसला था, और अक्सर हार्ड गेनर के साथ मसला होता है एपेटाइट का. तो उसके लिए नंबर 1 मेरा जो मशवरा है वो है सौंफ का कहवा. आप मील्स के दरमियान में पिए. सौंफ का कहवा से ये होता है कि आप डॉक्टर, आपको शायद पता भी होगा कि सौंफ ये करती है, फेनल सीड ये करती है कि आपकी जो बॉडी का जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो स्पीड है वो फास्ट कर देती है. तो आपको अगले खाने के लिए भूख ज्यादा जल्दी लगेगी. और इसके अलावा लिक्विड कैलोरीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें. लिक्विड कैलोरीज का मतलब जूसेस, शेक्स, मिल्क शेक्स, प्रोटीन शेक्स, दूध, दही, फ्रूट्स, और जो फास्ट डाइजेस्टिंग चीजें हैं जैसे फ्रूट्स, एग, फिश, इस तरह की चीजें ज्यादा खाएं अपनी डाइट में, ताकि आपकी कैलोरीज भी ज्यादा हो जाए और आपके पेट पे बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े और आपको नेक्स्ट मील के लिए भूख लग जाए, एपेटाइट आपकी सप्रेस ना हो. थैंक यू सो मच अली. अभी जब हमारी ये बात हो रही थी तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया रिगार्डिंग अब जब लिक्विड कैलोरीज की बात हो रही थी कि और ये मसला मेरे साथ भी था व्हेन आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की बिकॉज मैं भी एक हार्ड गेनर था. आई वाज वेरी स्किनी इवन दो मतलब आई एम स्टिल, मैंने आगे देयर इज लॉन्ग जर्नी टू गो. लेकिन उस टाइम पे एक प्रोटीन शेक का नया कल्चर आया था पाकिस्तान में. एवरीबडी वांटेड प्रोटीन शेक और सब कुछ BCAAs और सब कुछ. अब तो खैर इट्स अब तो काफी बात भी हो चुकी है. पीपल नो द रियलिटी, पीपल नो कि वो स्टेरॉइड्स नहीं है, वो एक्चुअल में चीजें विच हेल्प यू, राइट. प्रोटीन शेक्स काफी लोगों के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ वेयर वी लिविंग. बिकॉज अगर आपने 8-10 हजार का हर महीने में खत्म करना है तो इट्स इट टेक्स अ टोल ऑन योर वॉलेट. तो आप क्या इसके लिए कहते हैं कि प्रोटीन शेक का अल्टरनेटिव आप किस तरह से कर सकते हैं देसी अपने खानों में, या खाने से आप किस तरह उसको पूरा कर सकते हैं? यार मैं नॉर्मली अपने जो है ना अक्सर क्लाइंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते वेट गेनर्स, कुछ होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोटीन पाउडर, और कुछ जो है उनकी फैमिली जो है वो अलाउ नहीं करती. बेशक उनको जो मर्जी साइंटिफिक रीजन दे दो, आपको पता है फैमिली का एक वो माइंडसेट होता है, आप चेंज नहीं कर सकते सबका. तो उनको मैं एक देसी हमारा एक होममेड मास गेनर शेक है वो मैं रिकमेंड करता हूँ. उसमें मैं डालता हूँ तकरीबन 2 tablespoons ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अगेन हेल्दी फैट्स, हेल्दी कैलोरीज. उसके अलावा अराउंड 8 to 10 tablespoons ऑफ ओट्स, कोई ओट्स ले लें या देसी जौ का दलिया ले लें, वो आप उसमें डाल दें. उसमें आपको अगेन कार्ब्स और प्रोटीन वहाँ से मिलेगी. मिल्क डालें, मिल्क में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट सारी हेल्दी. मिल्क डालें 1 या 2 ग्लास. क्वांटिटीज में अभी ज्यादा बता नहीं रहा क्योंकि क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली खुद एडजस्ट कर सकते हैं हर बंदा. उसके अलावा आप उसमें पीनट बटर डाल सकते हो. उसमें आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हो. फ्रूट में जो ज्यादा कैलोरीज वाले फ्रूट है वो है मैंगो, बनानास और डेट्स, खजूरें. तो इन सारी चीजों को आपने बस एक उसमें जग में डाल के ब्लेंड करके आप पीजो. तो दिस इज अ वेरी गुड होम मास गेनर शेक. Thank you so much Ali for these very specific key insights that you shared. मेरा ख्याल है कि although there have been many athletes in this show, मतलब I interviewed Mehmosh, I interviewed Kiran, I interviewed a lot of people और आगे भी. But I feel like जो insights आपने भी share की हैं for weight loss and weight gain specifically, वो अभी तक इस तरह से किसी ने नहीं की. And I feel like this is very valuable for all the listeners that we have. Thank you so much for this. My last question is, what's that one thing that you want to leave the audience with? आज क्या आप एक चीज छोड़ के जाना चाहते हैं?
मेरा जो है वो सबको यही लास्ट जो मशवरा ये होगा कि आई थिंक एवरीबडी शुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें। सिर्फ हो सकता है कि आपको टाइम इतना मिले कि आप 20 to 30 मिनट्स आपको सिर्फ शायद डेली वॉक का टाइम मिले, शायद आपको इसका भी टाइम ना मिले। अगर आप इसका भी आपको टाइम नहीं मिलता, आप सिर्फ 10 मिनट सिर्फ वॉक से शुरू करो। 30 सेकेंड्स अगर आप अपनी वॉक में एवरी डे ऐड करो तो वो 10 मिनट्स जो है वो 1 महीने के बाद 30 मिनट्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह स्लो इंक्रीमेंट के साथ शुरू करो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो कार्डियो है, हाइकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। आप ट्राई करो कि अपनी जो एक्सरसाइज इस टाइप की करो जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको फन फील होता है। एक्सरसाइज को एक जो है ना बाकी एक्टिविटीज की तरह एक काम ना बनाओ, एक मजबूरी से करने वाली चीज ना बनाओ। एक्सरसाइज शुड बी फन। ठीक है, तो हो सकता है जिम आपके लिए फन ना हो सकता है, साइकिलिंग आपके लिए फन ना हो सकता है, आपके लिए जो है आपको स्विमिंग बहुत अच्छी लगती हो तो आप स्विमिंग करो। ठीक है, बट एक्सरसाइज जो है आई थिंक हर बंदे को अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए। आजकल जिस हिसाब से जो बीमारियां फैल रही हैं, डॉक्टर आपको तो पता ही होगा, जो कैंसर, डायबिटीज, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, औरतों में पीसीओएस, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बहुत कॉमन होती जा रही हैं। पहले जो चीज़ें 40-50 ईयर्स की एज के लोगों को होती थी, अब मैं जिम में मेरे पास लोग आते हैं 20-30 साल की उम्रों के लोगों को देखे मेरा दिल टूटता है कि भाई इतने यंग बंदे को डायबिटीज हुई हुई है। तो ऐसा क्यों है? आई थिंक हाँ ठीक है, जेनेटिक रीजन भी होगा, बट आई थिंक इट्स गॉट लॉट टू डू विद आवर लाइफस्टाइल। तो अपना लाइफस्टाइल भी कैलोरीज कैलकुलेट ना करें, मैक्रोस कैलकुलेट ना करें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है या बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं है, लेकिन जनरली मेक हेल्दी फूड डिसीजन, हेल्दी फूड चॉइसेस, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। ये मेरा सबके लिए मशवरा। Thank you so much, Ali bhai. I cannot say, I cannot emphasize how much valuable this whole episode has been. Thank you so much for giving your time. Thank you so much for all these valuable insights and coming on the show. I'm honored. Thank you so much for having me. बहुत अच्छा लगा। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे जिनसे आई थिंक हमारे जो हमारी ऑडियंस की बहुत हेल्प हुई होगी। दे वर क्वेश्चंस और मुझे बड़ा अच्छा लगा आंसर करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much, Ali. Inshallah, I would want to have you another session with you in the future, inshallah, too, because this has been one of the most insightful sessions ever. Thank you, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.